नमस्कार, मैं हूं पंकज जैन प्रखर और आप देख रहे हैं पंकज का मंच। दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर, जहां कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के आह्वान पर देश भर का युवा इकट्ठा हुआ। पेपर लीक के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जवाबदेही की मांग को लेकर। यह पहली बार था जब सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर इतने बड़े स्तर पर युवाओं ने जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नाम चाहे जो भी हो, विचारधारा जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवाओं का गुस्सा सड़कों तक कैसे पहुंचा। और उससे भी बड़ा सवाल, जब युवा अपने भविष्य की बात कर रहे थे, तब कुछ लोग वहां जाकर दूसरा एजेंडा चलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। दोस्तों, प्रदर्शन के बीच उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और हमेशा की तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन लोगों के बीच जमकर बहस हुई। को भरने नहीं देंगे, मिसल देंगे, हम मिसल देंगे कांग्रेस को मिसल देंगे। मसल देंगे, आप खड़ा सामने हो, मसल दो। क्यों? शांतिपूर्ण देखिए प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन अब यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो है बवाल शुरू हो गया है। तो देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी पहुंचे और यहाँ पर साफ तौर पर बवाल हो गया है। एक जो है ये देखिए यहाँ पर जो है बवाल भी हो गया कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। और क्या कुछ इन्होंने देश भिजवा दिया, तुम्हारे चक्कर में देश बिका है, तुम्हें चक्कर में गया, तुम लोग हैं, तुम्हें चंद समझों के चक्कर में तुम देखते नहीं हो। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग सर खामखा आ रहे हैं ना सर, यहाँ पे इनकी क्या जरूरत है? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। तो देखिए, पुलिस अलग करने पता नीट पेपर कौन कराता है। इन्होंने सर इनकी क्वालिफिकेशन पूछो ना, उठ के आ गए सर, देख रहे हो। क्या लगता है आपके मूवमेंट को बिगाड़ने के लिए आए? आपके मूवमेंट को बिगाड़ने के लिए आए? क्या करें सर? बिल्कुल बिगाड़ सर, प्रोटेस्ट अंदर चल रहा है, एक एरिया मिल रखा है, पुलिस खड़ी है सर, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे। ये लोग क्या, इनका मतलब क्या बनता है? हम प्रोटेस्ट भी नहीं करे सर। गांधी ने प्रोटेस्ट किया, भगत सिंह ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में देश आजाद हुआ सर। हम प्रोटेस्ट नहीं करे, क्या करें हमें? अब सवाल यह है, जब लड़ाई सरकार और बेरोजगार युवाओं के बीच चल रही है, तो फिर जंतर मंतर पर पहुंचकर ये लोग टांग क्यों अड़ा रहे थे? जब सवाल पेपर लीक का है, तो जवाब जय श्री राम के नारों में क्यों तलाशा जा रहा था? जब मुद्दा रोजगार का है, तो बहस धर्म और हिंदू मुस्लिम की तरफ क्यों मोड़ी जा रही थी? और जब युवा जवाब मांग रहे हैं, तो इन लोगों को इतनी बेचैनी क्यों हो रही? दोस्तों, ये देखिए इनकी मानसिकता। भारत का सभ्य समाज तो विचारों में भी हिंसा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग लाल और काला हिट लेकर माहौल बिगाड़ने पहुंच गए। भी कुछ लोग जंतर मंतर के बाहर हैं और हिट लेकर के ये पहुंचे हुए हैं और हिट के जरिए कांग्रेस जनता पार्टी के जो पोस्टर और बैनर यहाँ पर लाए हुए थे, उस पर ये हिट मार रहे हैं। ये आप हिट मार रहे हैं, इसके ऊपर ये क्या संदेश दे रहे हैं आप? 20 मिलियन ये ऐसे कॉकरोच को मार रहा हूँ। कॉकरोच भी दो तरह के हैं। एक घर में जो कॉकरोच रहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप रहते हैं, समझे? वो दीमक की तरह घर को खोखला नहीं करते। लेकिन ये वो कॉकरोच है जो इस्तीफे की आड़ में, नीट की आड़ में, ये भारत में माहौल खराब करना चाहते हैं, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो ये होगा नहीं, समझ रहे हो आप? भारत को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बनने नहीं देंगे। सवाल पूछने वालों को डराने, धमकाने और मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया गया, लेकिन सच यही है कि ऐसे तत्व हमेशा असली मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करते हैं। क्योंकि अगर जनता असल मुद्दों पर बात करने लगे, तो फिर नफरत की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके सामने ये लोग देखिए कैसे नारे लगा रहे थे। तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखा आपने, इन छपरियों को इतनी भी समझ नहीं कि क्या पुलिस इनके दम पर कार्रवाई करती है। और ये होते कौन है पुलिस को लठ बजाने का आदेश देने वाले? खैर, गनीमत यह रही कि दिल्ली पुलिस को भी समझ आ गया कि कौन प्रदर्शनकारी है और कौन प्रदर्शन बिगाड़ने। कांग्रेस को मसलने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं और अब इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। पुलिस अब इन्हें बस में भरकर ले जा रही है, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और अब प्रोटेस्ट की साइड से इन्हें दूर लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले। काफ़ी बवाल यहाँ पर देखने को मिला जब हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुँच गए। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को जो है
उसके माहौल को बिगाड़ने के लिए। अब देखिए, ये देखिए, अब इन्हें लेकर जाया जा रहा है दिनेश भारती गुरुग्राम से। हाँ जी जी, दिनेश भारती। जेल जाऊंगा। हाँ, जेल जाएंगे। अगली बार पीटेंगे इनको। अगली बार पीटेंगे इनको, कॉकरोच को पीटेंगे। क्यों? केजरीवाल भी पिटेगा, प्रशांत भूषण भी पिटेगा, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को करना। प्रोटेस्ट करना तो राइट है ना, उसमें आपको क्या समस्या है? प्रोटेस्ट करना राइट है, आपको चैलेंज है। आप मैं अभी छोड़ दो, आता हूँ मैं, अभी छोड़ दो। आप तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर किसने भेजा था आप? तो देखिए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश साफ तौर पर की गई और जिस तरीके से इनकी भाषा थी आप उसे सुनिएगा। तो माहौल बिगाड़ने के लिए लोग यहाँ पर आए थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर यहाँ से भेज दिया है। अब थाने इनको ले जाया जाएगा। साफ तौर पर पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर इसीलिए की गई थी ताकि ऐसे जो असामाजिक तत्व यहाँ पर आए उनसे सख्ती से निपटा जा सके। लेकिन दोस्तों, अब आप ही बताइए, जब लड़ाई नौकरी और परीक्षा व्यवस्था की है तो बहस हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? आखिर डर किस बात का है? युवाओं के सवालों से, या फिर इस बात से कि देश का पढ़ा लिखा युवा अब राजनीति को समझने लगा है? देश के असल राष्ट्रभक्त अब खुलकर सामने आने लगे हैं। वो अंधभक्तों द्वारा रचित नैरेटिव की दुनिया से बाहर आने लगे हैं, क्योंकि जिस दिन युवा मुद्दों पर वोट देना शुरू कर देगा उस दिन धर्म और राष्ट्रभक्ति की आड़ में चल रही बहुत सी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। दोस्तों, आज देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। मुद्दा रोजगार का उठाओ, बहस धर्म पर शुरू हो जाएगी। मुद्दा शिक्षा का उठाओ, बहस राष्ट्रवाद पर शुरू हो जाएगी। मुद्दा महंगाई का उठाओ, बहस इतिहास पर शुरू हो जाएगी। और अगर फिर भी सवाल पूछ लो तो आपको देशद्रोही, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग या ना जाने क्या क्या घोषित कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य देखिए, युवा अपने अधिकारों की आवाज उठाने की तैयारी कर रहा था और कुछ अंधभक्त उनकी आवाज को दबाने की योजना बनाकर उन्हें धमका रहे थे। सुनबे कॉकरोचों के मुखिया अभिजीत, सुनाए तो कल जंतर मंतर आ रहा है। तूने कहा पार्लियामेंट स्ट्रीट घेराव करूंगा। सबसे पहले तो मेरा आह्वान है अपने सनातनी युवाओं से, भाई किसी भी राष्ट्र विरोधी के चक्कर में मत आना, झांसे में मत फंस जाना। हो सकता है हमारी नाराजगी हो नीट विषय पे, यूजीसी विषय पे, या और बहुत सारे विषय हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन किसी भी हालत में ऐसे किसी भी राष्ट्र विरोधी के झांसे में ना आए जिससे राहुल गांधी, मौलाना अखिलेश, ममता बनर्जी, स्टालिन और ये जो फर्जी केजरीवाल है, ऐसे लोगों के झांसे में मत आ जाना। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इसलिए मेरा सबसे आह्वान है कि कल 6 जून को ठीक 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे और युवा विशेष रूप से आपसे निवेदन है कि ऐसे फर्जी और राष्ट्र विरोधी के लिए जवाब के लिए वहां पहुंचे। और हम तो वहां पहुंच ही रहे हैं। और सुनबे अभिजीत, फिर से कह रहा हूं, दौड़ा दौड़ा कर दौड़ाएंगे तुझे। कल पहुंच रहे हैं हम 11 बजे। भाइयों, आप भी पहुंचिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हालांकि आगे इनकी क्या व्यवस्था पुलिस ने की, यह भी देख लीजिए। यहाँ जंतर मंतर पे कॉकरोच पार्टी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले को डिटेन किया जा रहा है। देखिए, ये सारे डिटेन करने वाले हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं जो देश में कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक के मामले में प्रोटेस्ट कर रही है। उनको लेकर के विरोध करने के लिए आए हुए थे, लेकिन इनको डिटेन किया जा रहा है। लेकिन ये इससे पहले भी लोग डिटेन हुए हैं, लेकिन ये जो चल रहे हैं, ये देखिए दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है, दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है। विडंबना देखिए, पहले कहा जाता था कि युवा देश का भविष्य है। आज वही शिक्षित युवा सिस्टम की नजर में समस्या बन गया है। पहले शिक्षक भविष्य के निर्माता कहलाते थे, आज 2 कौड़ी का बताया जा रहा है। पहले किसान अन्नदाता कहलाता था, आज वह अपनी उपज का दाम मांगते मांगते थक चुका है। दोस्तों, देश का युवा पूछ रहा है, नीट में गड़बड़ी क्यों, भर्ती परीक्षाओं में बार बार विवाद क्यों, पेपर लीक पर सख्त जवाबदेही क्यों नहीं? लेकिन इन सवालों का जवाब देने के बजाय बहस कहीं और पहुंचा दी जा रही है। यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुकी है। सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं, कमियां विपक्ष की गिनाई जाती हैं और जनता सोचती रह जाती है कि आखिर सवाल पूछे किससे। अगर लड़ाई युवाओं के भविष्य की है तो फिर उसे धार्मिक और वैचारिक खेमों में बांटने की कोशिश क्यों? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मुद्दा बढ़ता है सत्ता बच जाती है और जैसे ही जनता एकजुट होती है सत्ता जवाब देने को मजबूर हो जाती है। जंतर मंतर का यह प्रदर्शन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह व्यवस्था को आईना दिखाने की कोशिश थी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जो लोग आंदोलन को भटकाने पहुंचे थे ना,
उन्हें युवाओं ने एक ही जवाब दिया, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और यही बात सत्ता के गलियारों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि युवा किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब युवा जाग रहा है। वो पूछ रहा है, पढ़ाई में करूं, परीक्षा में दूं, नौकरी में करूं, व्यापार में करूं, मेहनत में करूं। और ये छपरी खुद को देश के निर्माता समझते रहे, देश को नफरत की आग में झोंकते रहे, खुद को राष्ट्रभक्त समझते रहे, और फिर गलती सिस्टम की हो और कीमत हम चुकाएं। इतिहास गवाह है, जब जब युवा सड़कों पर उतरा है, तब तब सत्ता को सुनना पड़ा है। मुद्दा भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल का नहीं है। मुद्दा जवाबदेही का है, मुद्दा पारदर्शिता का है, मुद्दा उस छात्र का है जो गांव से शहर आया है। मुद्दा उस परिवार का है जिसने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमा पूंजी तक दांव पर लगा दी। मुद्दा उन माता पिता का है जो बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर आज कर्जदार बनकर बैठे। और मुद्दा उस भरोसे का है जो बार बार टूट रहा है। दोस्तों, मेरा साफ मानना है, जंतर मंतर पर ना तो कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, ना पक्ष था, ना विपक्ष था। यहां सिर्फ देश का युवा था जो अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहा था। हाँ, मैं यह भी कहूंगा, अगर आंदोलन शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक का है तो उसे वैचारिक और धार्मिक प्रतीकों से भी दूर रखना चाहिए था। हमें ना तो जय श्री राम के नारों से कोई दिक्कत है, ना बाबा साहब अम्बेडकर से, लेकिन देश हित और युवाओं के भविष्य से जुड़े आंदोलन में इनका उपयोग मूल मुद्दे को कमजोर करता है। जंतर मंतर पर जय भीम के नारे भी लगे, ये उनका अधिकार है, लेकिन इससे आंदोलन एक विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। बेरोजगारी किसी जाति की नहीं होती, पेपर लीक किसी धर्म का नहीं होता। इसलिए आंदोलन का फोकस भी सिर्फ शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही पर ही रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मुद्दा भटकता है, सत्ता को जवाब देने से बचने का मौका मिल जाता है। सवाल वही है, पेपर लीक से किसका भविष्य बर्बाद हुआ, किस छात्र ने अपनी जान गंवाई, किस परिवार के सपने टूटे, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दोस्तों, सरकार कहती है दोबारा परीक्षा कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जो मानसिक तनाव छात्रों और परिवारों को झेलना पड़ा, क्या उसकी भरपाई सरकार कर सकती है? जो सपने टूटे, क्या वो वापस लौट सकते हैं? जो बच्चे इस दबाव में अपनी जान गंवा बैठे, क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है? सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन एक पीढ़ी का भविष्य अगर बर्बाद हो जाए तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसीलिए सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, लेकिन असली मुद्दों को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि जब जनता मुद्दे भूल जाती है ना, तब सत्ता जवाब देना भी भूल जाती है। लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव नहीं है, सवाल होते हैं। और जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। जंतर मंतर पर जो हुआ उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, देश का युवा अब सिर्फ दर्शक बनकर बैठना नहीं चाहता, वह अपनी बात कहना चाहता है, वह जवाब चाहता है, वह सुनवाई चाहता है। और शायद यही वजह है कि आज चर्चा सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि उस बेचैनी की है जो इस देश के लाखों युवाओं के भीतर मौजूद है, और उस चिंता का भी जो अंधभक्तों को अब सताने लगी है। मैं हूं पंकज जैन प्रखर। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या देश में शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।